नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट के अगले क्लास यानी क्वेश्चन नंबर 1.13 पर। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के विलेन चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो। तो ये क्वेश्चन जो है 1.13 पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1.13। क्वेश्चन है क्या, पहले उसको समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा। नॉर्मली ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिक से समझेंगे आसानी समझ में आएगा और बहुत जल्दी समझ में आएंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हाँ, जिसको अगर हेनरी के नियम में दिक्कत है तो सबसे पहले आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको हेनरी का नियम मिल जाएगा। पहले उस वीडियो को जरूर से देख लें। शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स जी। ये है हेनरी का नियम का फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो एक्स जी है वो समानुपाती है दाब, बराबर चिन्ह लगा है, समानुपाती करेंगे तो ये प्रेशर के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, अब सोचने वाली बात, एक्स जी क्या है? ये है गैस के मोल। क्या है? गैस के मोल अंश, जो निकाला कहे जाता है N1/N1 प्लस N2 से। यानी हम कह सकते हैं ये N1 विलेय के मोल के भी समानुपाती होगा। यानी हम कह सकते हैं N1 इज प्रोपोर्शनल टू P। अब N1 कैसे निकाला जाता है? ये होता है भार बटे अणुभार, यानी विलेय का द्रव्यमान और उसका अणुभार का भाग दे देंगे तो मिल जाता है हमें उसके मोल। तो हम कह सकते हैं यहां से जो द्रव्यमान है वो भी तो समानुपाती है प्रेशर के, दाब के। बस यहीं से क्वेश्चन हमें उठाना है। ठीक है, बस इतनी ही ट्रिक थी, समझेंगे तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं M1/M2 बराबर होगा P1/P2 के। अभी इस क्वेश्चन में जो जो मान दे रखे हैं जरा देख लेते हैं अपन। एथेन का वो भी द्रव्यमान दे रखा है, देख लीजिए, एथेन का द्रव्यमान दे रखा है और विलयन में एथेन दोनों का भी हमने दे रखा है द्रव्यमान, और संतृप्त विलयन में उसका दाब भी दे रखा है। और पूछा क्या है, इस विलयन में आंशिक दाब ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, M1 की जगह पर रख देंगे ये वैल्यू, M2 की जगह पर रख देंगे ये वैल्यू, P1 की जगह पर हम रखेंगे ये वैल्यू और P2 हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सारे वैल्यूज पुटअप कर रहे हैं, देखिए कैसे। हमारे पास M1 की वैल्यू है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम और इस M2 की वैल्यू है 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम बराबर। P1 है हमारे पास 1 बार, हाँ 1 बार है, P1 हमारे पास क्या है 1 बार, और P2 हमें निकालना है। तो यहां से P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5.00 इंटू 10⁻² अपॉन 6.56 इंटू 10⁻³ अब इसको और सॉल्व करेंगे तो P2 की जो वैल्यू आएगी 7.62 बार। तो ये हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन और हमने सॉल्व कर लिया है। हमारे पास आंसर आ चुका है P2 इक्वल टू 7.62 बार। आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है ट्रिक के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ही बताइए। कोई दिक्कत हो आई बटन पर क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पर आपको सारे इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। पहले उसको पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, किसी स्पेशल टॉपिक पे पढ़ना है कमेंट कीजिए, तो अगला वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि होगा 1.14। तब तक के लिए